नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 8 को समझा, जिसमें जाना कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 9 की, जो विदेशी नागरिकता लेने वालों की भारतीय नागरिकता को खत्म करने की बात करता है। तो चलिए, शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भारतीय किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता छिन सकती है? ये नियम कहाँ से आया? जवाब छिपा है अनुच्छेद 9 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 9 कहता है, कोई भी व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। सीधे शब्दों में, अगर कोई भारतीय स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है, तो वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। यह नियम नागरिकता की एक निष्ठता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 9 का मतलब। अनुच्छेद 9 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के नागरिक केवल भारत के प्रति वफादार रहें। 1950 के समय जब संविधान लागू हुआ, तब यह जरूरी था कि लोग भारत की नागरिकता को गंभीरता से लें। अगर कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए ब्रिटेन या अमेरिका की नागरिकता लेता है, तो वह स्वचालित रूप से भारत की नागरिकता खो देता है। यह नियम दोहरी नागरिकता को रोकता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ। जब संविधान बनाया जा रहा था, तब भारत आजाद हुआ ही था। उस समय कई लोग विदेशों में रह रहे थे और कुछ ने विदेशी नागरिकता ले ली थी। संविधान सभा ने अनुच्छेद 9 के जरिए यह स्पष्ट किया कि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देगा। यह देश की संप्रभुता और एकता को मजबूत करने के लिए था। डॉ. बी.आर. आम्बेडकर और अन्य नेताओं ने इसे इसलिए बनाया ताकि नागरिकता का दुरुपयोग न हो और भारत के नागरिकों की पहचान स्पष्ट रहे। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 9 आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब भी दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। हालांकि 1555 के नागरिकता अधिनियम और बाद में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई योजना ने भारतीय मूल के लोगों को कुछ सुविधाएं दी हैं, लेकिन पूर्ण नागरिकता नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई भारतीय अमेरिका की नागरिकता लेता है, तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है, लेकिन वह ओसीआई कार्ड ले सकता है, जिसमें वीजा मुक्त यात्रा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति 1950 में भारत का नागरिक था, लेकिन उसने 1952 में कनाडा की नागरिकता ले ली। अनुच्छेद 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती थी। आज भी यही नियम लागू है, हालांकि ओसीआई जैसे विकल्प मौजूद हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 9 भारत की नागरिकता को अनुशासित और स्पष्ट रखता है। यह हमें सिखाता है कि नागरिकता सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि देश के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 10 को समझेंगे, जो नागरिकता के निरंतरता की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।